हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एफएच क्लासेस। विभिन्न तरह के खाद्य पदार्थों में क्या होता है? इसका मतलब है कि अलग अलग तरह के भोजन में क्या क्या पाया जाता है। इस वीडियो में हम लोग यही समझेंगे। फ्रेंड, इसके पहले वाले वीडियो में हम यह बताए थे कि अमीबा में पोषण कैसे होता है। उसके पहले वाले वीडियो में हम यह बताए थे कि पौधों में पोषण कैसे होता है। इस वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि खाद्य पदार्थों में क्या क्या पाया जाता है। तो प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पौधे या जंतुओं से मिलते हैं। आप यहाँ व्यंजन देख रहे हैं ना? देखिए, हम इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर इतने सारे व्यंजन हैं। देखिए, बहुत सारे व्यंजन यहाँ पर हैं। यहाँ पर पनीर है, भिंडी की सब्जी है। जो ये पनीर है, इसके लिए दूध कहाँ से आया होगा? जंतु से आया होगा। ये भिंडी है, ये कहाँ से आया होगा? तो पौधे से आया होगा। इसलिए लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार के कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पौधों से या जंतुओं से मिलते हैं। इन कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। जैसे यहाँ पर जितना भी कच्चा सामान दिख रहा है ना, चावल, बैगन, पनीर, मीट, घी, तेल, ये जितने भी कच्चा सामान है, इसमें हमारे शरीर के लिए कुछ एकदम बिल्कुल जरूरी जरूरी जो हमारे शरीर के लिए एकदम जरूरी ही जरूरी है, वो जो जरूरी चीज मिलते हैं उनको हम पोषक कहते हैं। ठीक। हमारे शरीर में, रुकिए रुकिए एक मिनट। हमारे शरीर में पोषक का अलग अलग कार्य करने के आधार पर पोषकों का अलग अलग नाम रख दिया। इसका कहने का मतलब यह है कि पोषक, हर पोषक जो है ना, एक जैसा कार्य नहीं करते हैं। अलग अलग तरह के पोषक अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। और अलग अलग तरह के कार्य करने के आधार पर पोषक का अलग अलग नाम रख दिया। अलग अलग नाम मतलब रख दिया गया। जो पोषक हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, कुछ ऐसे पोषक थे जो हमारे शरीर को सिर्फ ऊर्जा देते हैं, उस पोषक को हम लोग नाम रख दिए कि आज से तुम लोगों को कार्बोहाइड्रेट बोला जाएगा। और जो पोषक हमारे शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं, बढ़ने में मदद करते हैं, शरीर का टूटे फूट जहाँ टूट फूट जाता है ना, उसको मरम्मत करते हैं और एक अच्छा बॉडी देते हैं हमारे शरीर को, उस पोषक को हम लोग प्रोटीन नाम रख दिए। जो पोषक हमारे शरीर को रोग से बचाता है, उस पोषक को हम लोग क्या नाम रख दिए? विटामिन नाम रख दिए। और जो पोषक हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा देता है तथा इसमें कुछ विटामिन भी घुला रहता है, उस पोषक को हम लोग वसा नाम रख दिए। और जो कुछ ऐसे भी पोषक थे जो हमारे शरीर को, जो अंग, जितने भी अंग है, किडनी है, हार्ट है, उसको सही ढंग से काम करने में मदद करते हैं, उस पोषक को हम लोग खनिज नाम रख दिए। इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि अलग अलग तरह के पोषक अलग अलग तरह के कार्य करते हैं और अलग अलग तरह के कार्य किए, इसी वजह से इन लोग का अलग अलग नाम रख दिया गया। हमारे भोजन के मुख्य पोषक अब कौन कौन से हो गए? कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, जिसको इंग्लिश में फैट बोलते हैं, चौथा विटामिन और पांचवा खनिज। कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, गेहूं में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, आलू में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ये सब खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। जैसे कि ये बच्चा चल पा रहा है, अगर इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाए तो ये चल भी नहीं पाएगा। ये बच्चा डांस कर रहा है, अगर इसको कार्बोहाइड्रेट नहीं खिलाया जाए तो ये डांस भी नहीं कर पाएगा। और ये देखो बच्चे, इसमें तो इतना, ये लगता है कि इतना कार्बोहाइड्रेट खा ली है और इतना ऊर्जा आ रहा है कि उसको आगे का गड्ढा भी नहीं दिखाई दे रहा है और उसमें गिर भी जा रही है वो। तो कार्बोहाइड्रेट से हमारे शरीर को ऊर्जा मिलता है। प्रोटीन शरीर को बढ़ाने और उसकी मरम्मत करने में सहायता प्रदान करता है। जैसे चिकन, इसमें इसमें प्रोटीन रहता है। ये अंडा, इसमें प्रोटीन पाया जाता है। पनीर, इसमें प्रोटीन होता है। यहाँ पर देखिए सोयाबीन, इसमें प्रोटीन रहता है। प्रोटीन खाने से हमारा शरीर देखिए कितना तगड़ा हो जाता है। ये प्रोटीन खाने से, कार्बोहाइड्रेट से सिर्फ हमको ऊर्जा मिलता है और प्रोटीन खाने से हमारा शरीर देखिए कितना बॉडी, हर बॉडी बिल्डर ना प्रोटीन लेता है और प्रोटीन से ही हमारा शरीर बढ़ता है। कार्बोहाइड्रेट हमको उसमें ऊर्जा देता है सिर्फ, और प्रोटीन से शरीर बढ़ता है। देखिए वसा, वसा कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा देता है। इनके पोषक तत्व में कुछ विटामिन भी घुले रहते हैं।
जैसे कुछ कुछ वसा, यह जो यहाँ पर तेल है इसमें वसा पाया जाता है, फैट पाया जाता है। घी, इसमें ज्यादा फैट पाया जाता है। एलमंड है, इसमें भी वसा पाया जाता है। बादाम, ये काजू, इसमें भी वसा पाया जाता है। इस वजह से हमको वसा ज्यादा नहीं लेना चाहिए। ज्यादा लोगे तो फिर मोटापा भी हमारे शरीर में आ जाता है, साइड साइड में पूरा चर्बी आ जाएगा। लेकिन वसा, थोड़ा सा वसा लेना चाहिए, क्योंकि हमको कुछ विटामिन भी चाहिए। जैसे कुछ विटामिन ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट नहीं मिल सकते हैं, वो वसा में ही घुले रहते हैं। जैसे वसा खाने का मतलब इसमें घुले रहते हैं। ये बादाम में कुछ विटामिन घुले रहते हैं, उसको डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता। बिन अगर आप इसको नहीं खाएगा तो वो विटामिन नहीं मिलेंगे। और आपको पता है पहले से कि विटामिन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है। इन सब तो देखो, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई। इन सब विटामिनों को केवल वसा की मदद से ही शरीर में अवशोषित किया जा सकता है, क्योंकि इसी में रहते हैं घुले। और अगर आप यही नहीं खाइएगा तो फिर वो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये सब विटामिन इसी में घुले रहते हैं। इनको अलग से नहीं लिया जा सकता। विटामिन क्या करते हैं? तो विटामिन हमें शरीर में होने वाले रोगों से बचाता है। विटामिन किसमें? ये सब फ्रूट, जितना भी फ्रूट है ना, सब में विटामिन मिलता है। ये देखो कितना सारा फ्रूट लगा दिए हैं। इस जितना भी फ्रूट, इसलिए वजह से हम लोग को फ्रूट खाना चाहिए। हमारे डेली लाइफ में फ्रूट बिल्कुल ऐड करना चाहिए हमारे खाने में। देखो, अगर अगर हम फ्रूट नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में ये जो देखो बच्चा, कोल्ड कफ ये सब हो गया है। विटामिन हमें शरीर में होने वाले रोगों से बचाता है। खनिज हमारे शरीर के सभी अंगों को मजबूत और सही ढंग से कार्य करने में मदद करता है। कुछ मुख्य खनिज जो हमारे शरीर के काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है देखो, कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, सोडियम, सल्फर, आयोडीन, आयरन, जिंक। अब तुम सोचोगे कि ये सब क्या क्या है, तो एक दो हम एक उदाहरण के तौर पर हम इस पे आगे बता दे रहे हैं। लेकिन ये सब खनिज हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये सब हमारे शरीर में नहीं कंज्यूम करते हैं तो हमारा शरीर कमजोर पड़ जाएगा और हमारा जो अंग है सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो देखो आगे के स्लाइड में। तो दूध में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो दूध में कैल्शियम पाया जाता है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम दांतों और हड्डियों को बनने और उसकी मजबूती को बरकरार रखने में मदद करता है। इस वजह से हम लोग को डेली दूध, बच्चे को दूध दिया जाता है। बच्चे क्या, बड़े भी को भी दूध पीना जरूरी होता है, क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और उसी के कारण हमारा हड्डी, दांत सब मजबूत रहता है और नया नया हड्डी बनता भी है। नमक में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो नमक में आयोडीन पाया जाता है, जो कि श्वास लेने और हृदय की गति से लेकर शरीर के वजन और मांसपेशियों की शक्ति तक सब कुछ अच्छे से कार्य करे, यह आयोडीन पर ही निर्भर करता है। हम श्वास लेते हैं, हृदय की धड़कना, हार्ट, देखो तो, हार्ट को धड़कना, शरीर के वजन और मांसपेशियों का जितना भी शक्ति है, सब कुछ हमारा सही ढंग से काम करे, ये सब आयोडीन पे ही निर्भर रहता है। इस वजह से आयोडीन भी हमारे शरीर के लिए जरूरत है। 500 मिलीग्राम आयोडीन डेली जरूरी होता है हमारे शरीर के लिए, गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो आगे का वीडियो में हम लोग यह समझेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है।